अपने ध्यान को सभी बातों से समेटकर स्वयं को आत्मनिश्चय कर लें। अपने मन और बुद्धि को एक परम पिता परमात्मा पर लगाएं। प्रेम के सागर, क्षमा के सागर पिता के समक्ष विराजमान हो जाइए। परमात्मा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अब तक मैंने जाने अनजाने में जो पाप कर्म किया है उसके लिए परमात्मा से क्षमा मांगती हूँ। मेरे अंदर की ईर्ष्या रूपी बुराई खत्म होती जा रही है। परमात्मा का असीम प्यार मुझे विशाल हृदय बना रही है। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मुझे गंभीर बना रही है। इस विशालता और गंभीरता से मेरे अंदर समाने की शक्ति बढ़ रही है। अब मैं उस सागर के समान बन गई हूँ। एक ऐसा सागर जो कीचड़ों को समाकर युक्ति से किनारा करने वाला है। सागर के समान अपने अंदर गुणों के मोती उगाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। समाने की शक्ति परमात्मा के याद व प्यार में बढ़ते जा रहा है। जिससे कहाँ समाना है, कितना समाना है, किस विधि से समाना है, यह समझ मेरे अंदर आ रही है। जीवन में आई हर बातों को केवल परमात्मा के साथ, मेरे पिता के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि यह सागर है जिसमें हर चीज समाने की शक्ति है। समाने की शक्ति मेरे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और सबका प्रिय बनने के लिए, सबका विश्वास जीतने के लिए इस शक्ति को धारण करना बहुत आवश्यक है। मैं अपने निराकार पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी शक्ति का मालिक बनाया। लाख लाख शुक्रिया बाबा। मैं समाने की शक्ति अपना रही हूँ। मेरी एक बड़ी शक्ति है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति शांति शांति। अपनी दिनचर्या पर इन बातों पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है, किसी ने कुछ कहा और आपने सहन कर लिया, परंतु उस बात को
किसी और से ना कहें, मैं बहुत सहन किया, मुझे सहन करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। बल्कि सहन करने के बाद उन बातों को संभाल लेना है, तब हम महान कहलाएंगे और हमारा सहन करना सफल होगा। सेकंड, दुनिया की अच्छी बुरी बातों से शिकायत नहीं करना है, उसे सुन ले और बुरी बातों को किनारा कर दे। थर्ड, हर बातों को डाइजेस्ट करने की आदत बनाए। जिसने भी कुछ बताया आप उसे सुन ले और किसी और के पास ना कहें। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। थैंक यू।